नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, आज की दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल करके आ रही है। पहली खबर तो ये है कि हमारे देश में राफेल विमान दस्तक दे चुकी है और दूसरी सबसे बड़ी खबर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही बड़ा बदलाव 34 साल बाद किया गया है, जिससे कि काफ़ी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहली बार हम लोगों को 10th में फाइनल एग्जाम देना पड़ता था, बोर्ड एग्जाम, लेकिन अब आपको डायरेक्ट 12th में फाइनल बोर्ड एग्जाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके सिलेबस में भी पूर्ण रूप से बदलाव कर दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और साथ ही साथ इसे हम लोग अपने शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि इस चेंजिंग से हमारे लाइफ में किस तरह का परिवर्तन होने वाला है और इससे क्या जो है आगे भविष्य में इस रूपरेखा से हमारे जीवन का रूपरेखा किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से आगे चलकर हमारे जीवन की रूपरेखा भी बदलने वाली है। तो जो भी हमारे नए साथी, नए मेहमान हैं, जो भी भाई बंधु हैं, जो भी गार्जियन हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले होता क्या था कि हम लोग जो है 1 क्लास से लेकर के 12th क्लास हायर एजुकेशन तक प्राप्त करते थे। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेते थे। कॉलेज में जो है कॉलेज फी हमारे गार्जियन जमा करते थे। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई, जो कुछ भी होती थी हम लोग पढ़ाई करते थे और हाईएस्ट रैंक लाने के बाद, हाईएस्ट कह सकते हैं क्वालिफिकेशन का डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे, उस एजुकेशन का यूज कभी भी नहीं कर पाते हैं। अभी मान लीजिए कि हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं बेसिक चीज़ें, बल्ब कैसे बनाया जाता है, हीटर कैसे बनाया जाता है, सर्किट कैसे तैयार की जाती है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है, लेंस क्या है, लेंस कैसे बनाया जाता है। क्या आपने कभी लैब में फिजिक्स पढ़ करके कभी बल्ब बनाया है? कभी जो है एक छोटा सा भी बल्ब, एक हीटर भी बनाया है? आज भी हम लोग जो ये CFL यूज करते हैं, इसे भी आज तक के कोई भी स्टूडेंट अपने से नहीं बनाया है। बहुत ऐसे हैं जो बनाते हैं, लेकिन 99.9% स्टूडेंट इन सब से वंचित रह जाते हैं। आज हम लोग जो है अपने घरों में जो DP लाइट यूज करते हैं, ये भी हम लोग अपने से नहीं बनाते हैं। एक ट्यूब लाइट भी हम लोग आज तक जो है पढ़ लिख करके नहीं बना पाए। तो इस तरह से अगर सोचे तो इतना इन्वेस्ट किए, इतना समय इन्वेस्ट किए, इसके बावजूद इस फिजिक्स का अपने लाइफ में कुछ यूज नहीं कर पाए। इससे अच्छा तो वो किसान है जो थोड़ा बहुत सीख करके हल चलाता है और कम से कम फसल उगाता है। लेकिन हम लोग क्या उगाए? बस एक सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते गए और हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक जो सोच है, क्या है सोच कि भाई पढ़ लिख करके इतना पढ़ो, इतना लिखो, इतना मतलब कि ग्रहण करो, इस तरह से हाईएस्ट मार्क प्राप्त करो, उसके बाद एक सरकारी नौकरी ले लो, बस हो गया। क्या आप बताइए, सरकारी नौकरी से लाइफ चल सकती है? क्या आप सरकारी नौकरी करके ज़िंदगी जी सकते हैं? बहुत ही कम उससे पेट चल सकता है, परंतु ज़िंदगी नहीं। इसके लिए आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये हुआ कि हर कोई आदमी सरकारी नौकरी तो कर नहीं सकता है, या सरकारी नौकरी हर किसी को तो नहीं मिल सकता है। इसके लिए हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जिससे कि वो इस तरह का बल्ब खुद से बना सके, इस तरह का हैंड्स लाइट जो है वो खुद से बना सके, जिससे कि वो अपना एक छोटा सा या बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट कर पाए। आप सोचिए जरा, 10 साल पहले जो आपके आसपास के मार्केट में जो मिठाई बना रहे थे, मिठाई विक्रेता, आज भी वो 10 साल बाद भी वो मिठाई दुकान पर मिठाई ही बेच रहे हैं। फल विक्रेता जो 5 साल पहले फल बेच रहा था, आज भी वो उसी जगह पर फल बेच रहे हैं। एक छोटा सा दुकानदार जो एक दुकान चलाता था 10 साल पहले, वो आज जगह से जगह एक बड़ा सा दुकान बनाया है और अच्छे से चला रहा है। इससे ज़्यादा ग्रोथ किए हैं? नहीं किए हैं। अगर आप एक तरह से सोचें तो आप अपने एरिया में सोचिए, आप अपने देश के अंदर पूरा सोचिए, पूरा वर्ल्ड लेवल पर भी अगर सोचिए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने की है, क्यों की है, वो अपने लाइफ में क्या अपनाया है समय के साथ,
आप देखेंगे जो भी क्षेत्र है जिसमें भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है वो ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, जिससे कि वो संपूर्ण क्षेत्र के मेंबर्स को टारगेट कर रहे हैं। एक छोटा सा दुकानदार है तो वो सीमित क्षेत्र में अपने एरिया के मेंबर को ही टारगेट करते हैं। लेकिन अगर वही शॉपलाइन अगर हम व्यवस्था की बात करें, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, शॉपिंग ऐप है, शॉपिंग सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से वो पूरे एरिया के संपूर्ण एरिया के मेंबर्स को टारगेट कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में। तो वो एक बड़ा जो है बिजनेस है। क्यों है? क्योंकि वो ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़ करके ज़्यादा संख्या में मेंबर को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात बताइए, हम लोग जो है 10th क्लास 12th क्लास पढ़ लेने के बाद भी, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेने के बाद भी बस एक सरकारी नौकरी के लिए निकल पड़ते हैं। अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में गए तो इतना मतलब कैरेक्टर खराब कि इंजीनियर का कोई वैल्यू ही नहीं है। मेडिकल क्षेत्र में चले जाइए, कहेगा इतना डॉक्टर भर गया है जिसका जो है कोई चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इस तरह से निगेटिव पॉइंट बन गया है हमारे समाज में कि ये कहते हैं कि इंजीनियर बन के क्या करेगा। आजकल इंजीनियर रोड पर बोक रहा है। लेकिन आप बताइए, अगर हम इस लाइट की बात करें तो ये लाइट कहाँ से आती है? चाइनीज। देखिए, मेड इन चाइना। तो ये क्या है? ये बल्ब भी अगर यूज करते हैं मेड इन चाइना। आखिर ये क्या है? तो चाइना में क्या होता है, अगर हम 6th क्लास तक पढ़े तो 10th वर्ष के हो जाएंगे, 10 वर्ष के हो जाएंगे लगभग। अगर हम 10th भी पढ़ लेते हैं तो 10, 12, 14, 15 साल के हैं। तो इस एज के बच्चे जो है इस तरह के लाइट और इस तरह के LED बल्ब का निर्माण करते हैं। जितना पढ़ते हैं उसका यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जितना पढ़ते हैं उतना क्या कुछ भी % यूज नहीं करते हैं, कहीं भी अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चेंजिंग लाया गया है, इसके माध्यम से जितना पढ़ाया जाएगा उतना प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। बहुत सारा जो है इसमें कुछ जोड़ा गया है, इसके संबंध में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि हर कोई आत्मनिर्भर बने, तभी जो है डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, हर कोई हर किसी को जॉब नहीं दे सकता है, लेकिन हर कोई आत्मनिर्भर जरूर बन सकता है। एक आदमी अगर 100 मेंबर को जॉब देता है, एक आदमी अगर मान ली कि 10 मेंबर को भी जॉब देता है, तो इस तरह से क्या होता है कि ज़्यादा संख्या में युवा जो हमारे देश के अंदर है, 50% युवा है। ये बिल्कुल प्रोडक्ट है। अगर इसका सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो हमारे देश के अंदर जितने युवा है इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, सोच भी नहीं सकते हैं। तो टारगेट है कि 2035 तक जो भी नए सेशन से छात्र बाहर निकलेंगे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। अब देखिए, कोडिंग का नाम आपने कभी सुना है? कोडिंग का नाम आपने कभी सुना है? हाँ, कोडिंग ही बोल रहे हैं, नहीं सुना होगा। अगर गलती से सुन भी लिए हैं तो क्या आप जानते हैं कोडिंग क्या होता है? आगे की जो सिलेबस तैयार हो रही है इसमें 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी। जो बेसिक चीजें हैं उसका प्रयोग करके सिखाया जाएगा। अब जो है 9th से लेकर के 12th क्लास तक सेमेस्टर में एग्जाम लिया जाएगा। साल में 2 सेमेस्टर होगी, 2 सेमेस्टर जो होगी। अब इसमें होता क्या था कि जो अगर 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम, तो वो क्या सोचते थे कि लास्ट में जो है पढ़ लेंगे, 10th पास कर जाएंगे, 12th में भी लास्ट में पढ़ लेंगे, 12th पास कर जाएंगे, हाईएस्ट मार्क प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या उस मार्क्स का, उस सर्टिफिकेट का आप अपने लाइफ में कभी यूज किए? केवल एक सरकारी नौकरी, क्या भाई ये क्या है? हमारे समाज में भी प्रेशर दिया जाता है कि भाई तुम कुछ भी करो, एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो, जिंदगी आराम से कट जाएगी। गार्जियन लोग भी इतना ज़्यादा प्रेशर दिए हैं और अपना माइंडसेट भी इस तरह से सेट कर लिए हैं कि सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि शादी तक भी नहीं हो रही है। अब सोचिए ये क्या है? गलत माइंडसेट है, जिसके वजह से हर कोई दूसरे पर डिपेंड रह करके आज तक जो है पिछड़े हुए हैं। जो खुद से करना शुरू किए हैं, जो खुद पर डिपेंडेंट हुए हैं, आज ही वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रैंक प्राप्त किए हैं। देख लीजिए,
आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए, मुकेश अंबानी हो या फिर अमेजन का मालिक हो, फ्लिपकार्ट का मालिक हो, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हो। अब देखिए चाइनीज में क्या होता है, चाइना में वहां पर एक 10 साल का बच्चा भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, कोडिंग सीखता है। और यहाँ पर जो इस बार अपने देश में जो सिलेबस लाया जा रहा है, इसमें 6th क्लास से कोडिंग की जानकारी दी जाएगी, जिससे कि 10th क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चा खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? हर किसी क्षेत्र को ऑनलाइन जोड़ने का एक अच्छा माध्यम है सॉफ्टवेयर, कोडिंग, एप्लीकेशन, ये सब सीखना, बनाने के लिए सीखना, जो कि हर किसी क्षेत्र को ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। अब बताइए, हम जो है अपने कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के लिए एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। लगभग 3 महीने से हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, और एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जिस पर कि हम अपना एजुकेशनल वीडियो डाल सकेंगे, पेड कोर्स लॉन्च कर सकेंगे, इस तरह का एप्लीकेशन बनाने के लिए 40,000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया तक का डिमांड करता है। अब हम इतनी बड़ी रकम दे करके एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो मेरे पास उतनी रकम नहीं है जो मैं बना लूँगा। अगर बना भी लेते हैं तो उतना ज़्यादा हम इनकम नहीं कर पाएंगे। तो किसी न किसी तरह से हर किसी के पास आर्थिक समस्या हो या फिर कोई और समस्या हो, जिसके कारण वो ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं होती है। अगर कोडिंग की जानकारी मुझे खुद आती तो एक खुद से हम क्या करते, सॉफ्टवेयर डेवलप करते, एप्लीकेशन डेवलप करते, कोर्स लॉन्च करते, और भी दूसरों के लिए, क्लाइंट के लिए भी हम जो है वेबसाइट बनाते, सॉफ्टवेयर बनाते, एप्लीकेशन बनाते। अब सोचिए, एक एप्लीकेशन बनाने में 1 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह, और कितना रुपया, 50,000 से लेकर के 2 लाख, 4 लाख तक का वो जो है डिमांड करता है। अगर आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स कर लेते हैं और सीख जाते हैं, तो आप इतना कमा सकते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। 1 मिनट का फुर्सत आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बारे में क्या हमारे बीच जानकारी शेयर की जाती है? नहीं की जाती है। क्या गांव घर से रिलेटेड या फिर जो भी लोकल क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, क्या उसको इसके संबंध में जानकारी है? नहीं है। जिसके पास जानकारी है भी तो वो यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग केवल पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, अगर देश को विकास करना है तो सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि अपना नौकरी बनाओ, नौकर मत बनो, नौकरी पैदा करो, तभी जो है ये डेवलपमेंट हो पाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। इसके लिए जो है सिलेबस में बदलाव किया गया है। हर तरह से जो है इसमें जो है लैब की व्यवस्था कर सकते हैं, या खुद से प्रैक्टिस करने की व्यवस्था, जितना हम सीखेंगे उतना यूज करें, इन सब की व्यवस्था इसमें की जाएगी। हालांकि पूर्ण रूप से अभी स्पष्टीकरण इस पर नहीं दिया गया है, लेकिन इतना कहा गया है कि 5, 3, 3, 4 के रूप में सिलेबस को बांटा जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, इस तरह से स्टूडेंट को गाइड किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए, प्राइमरी लेवल, मिड लेवल और हायर एजुकेशन तक के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये पूछ रहे हैं कि हम डीएलएड को तो समाप्त कर दिया गया है, डीएलएड करने से अब क्या फ़ायदा है? दोस्तों 2030 से आगे जो भी टीचर बनेंगे केवल बीएड वाले ही बनेंगे। जी सही सुन रहे हैं, डीएलएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे। अब इसमें भी रूल है, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं किसी खास सब्जेक्ट से, वो 2 वर्ष का बीएड कोर्स करेंगे तभी वो टीचर बन सकते हैं। जो मान लें कि पीजी कर लेते हैं, वो 1 साल का बीएड कोर्स करते हैं तभी वो टीचर बन सकते हैं। या नहीं तो जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करते हैं, बीएससी बीएड, वही टीचर बन सकते हैं। डीएड वाले अब टीचर नहीं बनेंगे। ये कब से लागू होगी? 2030 से। तो 2030 तक जो भी डीएलएड वाले हैं वो टीचर बन सकते हैं। आप देख सकते हैं, पेपर का स्क्रीनशॉट साइड में दिखाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से जो है हमारी रूपरेखा बदलेगी।
अब हम लोग जानते हैं कि सिलेबस में किस तरह से किस लेवल में बदलाव किया गया है। चलिए स्क्रीन पर हम आपको लेकर के चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में 10+2 सिस्टम समाप्त, लागू होगी 5334 की नई शिक्षा व्यवस्था। अब ये फॉर्मेट क्या है, अब इसको समझिए। मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5334 के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा होगा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा, और 9वीं से लेकर के 12वीं तक जो होगा ये आखिरी हिस्सा में आएंगे। अब यहाँ पर समझिए, पहला आता है फाउंडेशन स्टेज। इस स्टेज में जो है पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग में शिक्षा लेंगे। कहने का मतलब यूकेजी, एलकेजी और नर्सरी का जो स्टूडेंट होगा वो जो है आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट जो है स्कूल में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आता है प्राइमरी स्टेज। इस स्टेज में जो है कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होगी। इन दौरान जो है प्रयोग के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला इत्यादि की पढ़ाई कराई जाएगी। यही सबसे मेन ज़रूरी है कि जो भी हम लोग पढ़ें उसको प्रयोग करें, जिससे कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। ऐसा नहीं है कि हम जो है पीजी पीएचडी तक कर ले बशर्ते एक बल्ब का भी निर्माण न कर सके। तो कुछ क्रिएटिविटी जो है करना ज़रूरी है, तो उसके लिए जो है प्रयोग ज़रूरी है। और 8 साल से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिडिल स्टेज आता है। उसके बाद इस कक्षा में जो है कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल के बच्चे के उम्र को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स शुरू किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कोर्स जो होता है, जो हम लोग जो है 10th 12th करने के बाद करते हैं, वो 6th क्लास से ही सिखाया जाएगा। और ये कोडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दुनिया के लिए, आज के समय के लिए, जिसका उपयोग जो है हम हर किसी क्षेत्र में कर सकते हैं। कोडिंग का उपयोग जो कि चाइना में आज जो है हैकिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा चल रही है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ भी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ज़रूरी है हम लोगों को कोडिंग सीखना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सभी कोर्स के बारे में जानना। और इसमें एक बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, यदि आप अंडर ग्रेजुएशन में नामांकन लेते हैं और किसी कारणवश पार्ट 1 क्लियर करने के बाद आप पढ़ाई छोड़ देते हैं और 5 साल बाद अगर एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको फिर से पार्ट 1 पढ़ना पड़ता था, पार्ट 2 पढ़ना पड़ता था, पार्ट 3 पढ़ना पड़ता था, उसके बाद आपका कंप्लीट होता था। लेकिन अब क्या है, यदि आप पार्ट 1 की पढ़ाई क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप 5 साल के बाद भी अगर एडमिशन लेते हैं इस कोर्स में तो आपको पार्ट 1 नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। तो इस तरह से भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप पार्ट 1 क्लियर करते हैं तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा पार्ट 1 का। अगर पार्ट 2 क्लियर करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाता है। पार्ट 3 क्लियर करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाता है। इस तरह से जो है इसमें बदलाव किया गया है। ये भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। पहले यह व्यवस्था थी कि पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य विषय की पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से हम लोग विषय चुनते थे, लेकिन अब आप 9th से ही ये 6th क्लास से ही आप जो है अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ खास जानकारी दी गई है। बच्चे जो है क्लास 6 से ही प्रोफेशनल नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, वोकेशनल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी क्लास 6 से ही। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग 10th 12th पास कर लेते हैं लेकिन किसी के सामने अपनी बात को रख भी नहीं पाते हैं, इतनी भी स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ये सब ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति बेरोजगार
तैयार नहीं करेगी, बल्कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा आसान हो जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना। जैसे कि हम आपको बताएं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले क्या होता था कि 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक में साल में एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग साल में लास्ट में क्या करते हैं, थोड़ा दिन पढ़ लेते हैं, किसी तरह से पास हो जाते हैं। लेकिन अब आपको साल में 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि पूरे साल आपको इंगेज करके रखेगा। आप इसमें जो है कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि लास्ट में पढ़ाई कर लेंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर 2 बार परीक्षाएं कराई जाएगी, 2 हिस्सों में। इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और व्याख्यात्मक श्रेणी भी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा में मुख्य रूप से जोर ज्ञान के परीक्षण पर दिया जाएगा, ताकि छात्रों को रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम का मार्क जोड़ करके आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे। तो इस पर हम जो है कुछ खास रूप से जो है विस्तार से भी जानकारी हम आपको देंगे, एक नया वीडियो बना करके भी। तो इस तरह से समझिए कि ये नई शिक्षा नीति हमारे जीवन में एक नया रूपरेखा तैयार करेगा, जो आने वाले समय में काफ़ी बड़ा बदलाव लाएगा। हर स्टूडेंट अपना जो है करियर की शुरुआत 6th क्लास से ही कर सकते हैं और वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो बहुत बड़ी जो है ये अच्छी व्यवस्था भी है। तो इस तरह से हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि ये नई शिक्षा नीति जो है आप सभी को कैसा लगा, क्या इसमें और कुछ को शामिल किया जाना चाहिए। तो इस पर जो है पूर्ण रूप से अभी जो है ढांचा तैयार नहीं किया गया है। आगे चलकर और भी संशोधित मॉडल आपके सामने पेश किए जाएंगे या जा सकते हैं। तो इसके संबंध में भी आप सभी को अपडेट हम देते रहेंगे। धन्यवाद।